स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटंस के एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले विप्रो लिमिटेड के स्टॉक को लेकर और देखेंगे कि जो स्टॉक प्राइस आपको यहाँ पे करंटली 265 की चलती हुई नजर आ रही है। तो इस स्टॉक में आपको अगला मूव कौन सा देखने के लिए मिल सकता है? क्या स्टॉक आपको यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आने वाला है या फिर स्टॉक में आपको यहाँ से गिरावट देखने के लिए मिल सकती है? चार्ट के ऊपर चल के सारी की सारी बातें करेंगे कि आखिरकार स्टॉक में यहाँ पे सपोर्ट क्या है, क्या यहाँ पे स्टॉक का रेजिस्टेंस है, और उसी के साथ हम बात करने वाले कि आखिरकार जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी एंट्री यहाँ पे बना रखी है उनको यहाँ पे क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए, क्या उनको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री का अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें कवर करने वाली इसी एक ही वीडियो के अंदर। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, अगर आप अभी चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैं लेकर चलता हूँ आखिरकार स्टॉक परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो आज के दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर 1.30% की तेजी देखने के लिए आई है। ठीक है, पिछले 5 दिनों की बात करें, 5 दिनों में स्टॉक यहाँ पे 3% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया है, जो कि अच्छी है। ठीक है, एक महीने में स्टॉक यहाँ पे 5.25% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया लगभग। लेकिन 6 महीने का डेटा देखोगे तो 6 महीने में स्टॉक यहाँ पे लगभग 15% से गिरता हुआ नजर आया है। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ महीनों से आईटी सेक्टर वो कुछ खास परफॉर्म यहाँ पे करता हुआ नजर नहीं है, जिसकी वजह से सारे के सारे आईटी सेक्टर्स यहाँ पे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे विप्रो का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से एक आपको रेजिस्टेंस शो हो रहा हो कि जो स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके चल रहा है। अब वो रेजिस्टेंस कौन सा, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं वो रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस अपना ये वाला रेजिस्टेंस आप इसको मार्क कर सकते हो। ये वाला जो जोन है यहाँ से स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये स्टॉक आपको यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आए तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये एकदम क्रूशियल लेवल है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाता है तो फर्दर आपको यहाँ पे स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है ऊपर की साइड में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से स्टॉक यहाँ से घूमता हुआ नजर आता है, यानी कि यहाँ पर सस्टेन नहीं करता हुआ नीचे आता हुआ नजर आता है, तो वापस स्टॉक आपको ये वाला सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, बात कर ले सपोर्ट लेवल की कि यहाँ पे सपोर्ट कौन सा काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं एक ट्रेंड लाइन जो स्टॉक के अंदर एज सपोर्ट की तरह काम करती हुई चल रही है, तो वो है अपनी ये वाली ट्रेंड लाइन। आप इसको मार्क कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब स्टॉक यहाँ पे गिरा था तो यहाँ से ही आपको अच्छा खासा बाउंस बैक देखने के लिए मिला था स्टॉक के अंदर। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस भी ले लिया, फिर वापस स्टॉक नीचे, फिर यहाँ से वापस सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर स्टॉक नीचे। लेकिन फिर फाइनेंस का ब्रेकआउट हुआ, जब ब्रेकआउट होते ही इस स्टॉक ने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने के लिए स्टॉक के अंदर, फिर वापस स्टॉक नीचे आया, फिर वापस से आके अगर देखोगे तो यहाँ से ही सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपका ये ट्रेंड लाइन के नीचे निकलने पर आपको यहाँ पे फर्दर डाउनफॉल स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन का बेस करके ध्यान रखना, इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलते हुए स्टॉक आपको बियरिश होता हुआ नजर आ सकता है। और स्टॉक में आपको बुलिश मोमेंटम तभी देखने के लिए मिलने वाला है जब आप इसके ऊपर निकलेगा स्टॉक। इसके ऊपर जैसे ही निकलता है तो आपको जो यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिलने वाले वो यहाँ पे मिलने वाले सीधे यहाँ पे यहाँ तक के, जो कि अपने 325 के आप मार्क कर सकते हो। अगर अब मैं आपको लेकर चलूँ इसके डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर भी आपको सेम रेजिस्टेंस स्टॉक यहाँ पे फेस करता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करा है, यहाँ से भी फेस करा है और यहाँ से भी फेस करा है। फाइनल जब ब्रेकआउट है तो ऊपर गया है। ठीक है, अभी आपको इन दो चीजों का ही ध्यान रखना है। एक तो सपोर्ट के नीचे नहीं निकलना चाहिए, निकलता है तो बियरिश हो सकता है। उसी तरह अगर रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया तो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है 325 तक के टारगेट के लिए। अगर 325 के भी ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पे फर्दर 300 लगभग 370 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो ये ओवरऑल बात होगी अपनी विप्रो लिमिटेड के स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको भी किसी स्टॉक की एनालिसिस करवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। और इस वीडियो हम लाइक से टारगेट रखते हैं सिर्फ 20 लाइक्स का, उम्मीद है आप ये टारगेट पूरा जल्दी कर दोगे।